हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज मैं आप सबके सामने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केबीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हो तो उन सब में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पॉइंट फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी तक 4 बार इम्प्लीमेंट किया गया है। सबसे पहले ये बात जानिए आप कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी तक कितनी बार इम्प्लीमेंट किया गया है, तो 4 बार किया गया है। अब कब-कब किया गया है, ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था 1968 में। ठीक है? उस टाइम सरकार में कौन था, मतलब पीएम उस टाइम कौन था, तो इंदिरा गांधी जी थी। 1968 में पीएम कौन था, इंदिरा गांधी जी थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब इम्प्लीमेंट आपको देखने को मिल जाता है, तो 1968 में, 1968 में देखने को मिल जाता है। ठीक है? सेकंड कब हुआ, तो 1986 में हुआ। किसकी सरकार हुई थी उस टाइम, तो राजीव गांधी जी उस टाइम पीएम थे। हालांकि जो थर्ड है आपका 1992, ये इसको अलग से कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 1986 का ही थोड़ा सा अपडेट पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर अलग से आपको लिख दिया हूँ। ठीक है? उस टाइम किसकी सरकार थी, तो नरसिम्हा राव उस टाइम पीएम थे। ठीक है? अगला आप जानते हैं 2020, जो कि अभी रिसेंट में हुआ, लागू हुआ है। किसी सरकार है तो आपको पता है, माननीय मोदी जी हैं। ठीक है? अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। ठीक है? जैसा कि भी आपको मैंने बताया है कि बाई गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बेस्ड ऑन किस पर है, तो बेस्ड ऑन है आपका कोठारी कमीशन पे। ठीक है? इसमें 2 चीज़ फेमस थे, कौन-कौन थे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला था आपका मूल मूल पुनः निर्माण। ठीक है? मूल पुनः निर्माण पर जोर दिया गया और समान शिक्षा के अवसर पर इसमें जोर दिया गया। इसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। पहला है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें किया गया। ठीक है? क्या कौन सी बात की गई, तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। सेकंड हमारा है 3 भाषा सूत्र, हिंदी, संस्कृत और कोई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। ठीक है? हमारा थर्ड पॉइंट है समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर की बात इसमें की गई। अगला हमारा है समान शैक्षिक संरचना 10+2+3 के रूप में होना लाभप्रद माना गया। ठीक है? तो ये तो हमारी हो गई पहला इम्प्लीमेंट। ठीक है? हम लोग 1968 के बारे में पढ़ लिए। ठीक है? अब अगला हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है वो 1986 है। ठीक है? अब हम देखेंगे ये मॉडिफाई किसका है, तो 1968 को इसने 1968 का मॉडिफाई रूप है ये। ठीक है? उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है। बाय द गवर्नमेंट कौन था, तो राजीव गांधी जी उस टाइम पीएम थे। और आगे हम देखेंगे जहाँ जैसे लिखा है इसमें टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कहने का मतलब है शिक्षा को प्रोवाइड करने की बात की गई। ठीक है? और स्पेशली किस पे फोकस्ड किया गया, तो इसमें स्पेशली जो फोकस्ड किया गया वो वुमेन पे किया गया। ठीक है? महिला पे किया गया। और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जो क्लास के लोग हैं उन पे ज़्यादा फोकस्ड किया गया। अब हम आगे देखेंगे कि जो 1986 का जो शिक्षा नीति है, ठीक है, उसमें कौन किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि ये आपका ECCE, ठीक है, इसका पूरा नाम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात किस में की गई, तो आपका 1986 की शिक्षा नीति में की गई। अगला हम देखेंगे पॉइंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है? टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है? अब हमारे मतलब शिक्षा में कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, इस पर इन्होंने फोकस्ड किया राजीव गांधी जी ने। ठीक है? आगे है आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड जैसा कि जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात सबसे पहले किस किस में किया गया, तो आपका 1986 के शिक्षा नीति में किया गया। ठीक है?
इन प्राइमरी, लेकिन ध्यान देंगे सिर्फ प्राइमरी की बात हो रही है, मिडिल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइमरी की बात हो रही है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में सिर्फ प्राइमरी की बात की गई है, ठीक है। अभी जूनियर की बात किस शिक्षा में नीति में की गई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आगे हम देखेंगे इन 10+2+3, जैसा कि भी आपने देखा है, जो आपका जैसा कि भी आपने देखा है 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 के बारे में बात की गई है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके इसमें कौन सा कैसी बात की गई है, तो इसमें 5+3+2 की बात की गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट्री है आपका, और 3 आपका अपर एलिमेंट्री है, और 2 आपका 9th और 10th क्लास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे इसमें एग्जाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत बार पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी शिक्षा नीति में आई थी, ठीक है, इसी शिक्षा नीति में लागू हुआ था। अब आगे हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च्ड बाय NPE 1986 टू एक्सपेंड प्राइमरी एजुकेशन नेशनल वाइड, ठीक है। किंतु इसको लागू कब किया गया, 1987 में इसको लागू किया गया था। आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है इसी के अंतर्गत लागू किया गया था, ठीक है। आपका जो मिड डे मील योजना है इसी के अंतर्गत लागू किया गया था। आपका आपका जो नवोदय विद्यालय होता है ना, इसी के अंतर्गत ओपन हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक कि हम लोग जो KBS का एग्जाम दे रहे हैं ना, KBS स्कूल, इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहले लागू किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देख लेंगे, सारे चीज फैक्ट हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। थर्ड हम देखेंगे, वैसे थर्ड ये नहीं है, ये उसी का एक पार्ट है जो सेकंड हमारी शिक्षा नीति है, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये भी इसमें से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, ठीक है, 1992। इसको मॉडिफाई रूप है आपका 1986 का मॉडिफाई रूप है। बाय द गवर्नमेंट कौन था, तो नरसिंह राव जी इसके उस टाइम कौन थे, PM थे। और बेस्ड ऑन किस पर है, तो राम मूर्ति कमीशन पर ये बेस्ड है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे कमीशन के कौन थे, तो श्री जगन्नाथ रेड्डी जी थे। और जगन्नाथ रेड्डी जी उस टाइम क्या थे, तो उस टाइम CM ऑफ आंध्र प्रदेश थे, ये भी हम जान लेंगे, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया है। आगे हम देखेंगे इसमें की पॉइंट क्या मिल रहा है, तो ये समग्र शिक्षा अभियान पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंट करके 6 to 8 क्लास में भी इन्होंने लागू कर दिया था इस शिक्षा नीति में, ठीक है। इसमें देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट करके 6 to 8 में भी लागू कर दिया गया था। प्राइमरी में उधर लागू था और मिडिल में भी लागू हो गया, तो ये चीज़ हमें न्यू मिल गया देखने को। आगे जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जैसे कि IIT होता है, नीट होता है, सारी एग्जाम जो होते हैं कॉमन एंट्रेंस पे इसी शिक्षा नीति में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में हम रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे 2020 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये कब अप्रूव हुआ, तो 29 जुलाई 2020 को ये अप्रूव हुआ है बाय द गवर्नमेंट, जानते हैं आप, नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद में रिप्लेसमेंट किसका है, तो 1986 का रिप्लेसमेंट है। अब आप कहेंगे ये 1986 का क्यों रिप्लेसमेंट कह रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताया हूँ ना, 1992 का जो शिक्षा नीति है वो माना नहीं जाता है, ठीक है। उसमें बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, इसलिए उसको माना नहीं जाता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दिया हूँ ताकि कभी एग्जाम आए तो आप उसको कर सकें। और जो 34 साल बाद ये शिक्षा नीति मान कर चलिए लागू हो रही है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी तक बीजेपी ने पहली शिक्षा नीति बीजेपी के कार्यकाल में लागू हुआ है। इससे पहले बीजेपी की सरकार में कभी शिक्षा नीति कोई नहीं लागू हुई है, पहली शिक्षा नीति लागू हो रही है, 2020 में लागू हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में इसमें एग्जाम पॉइंट व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या बनता है ये भी देखेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं। जो आपका 10+2 ईयर्स है उसको 5+3+3+4 में चेंज किया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये 5+3+3+4 क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 10+2 ईयर है, ठीक है, कहने का मतलब 12 साल पहले सरकार हम लोगों पर कितना ध्यान देती थी, 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक लेकिन अब हम लोगों को 5-3-8, ठीक है, अब 8-3-11 और 11 और 4 15, अब हम लोगों को सरकार 15 साल देगी, ध्यान देगी। कहने का मतलब ये 12 क्लास तक हम लोगों को 12 साल ध्यान देती थी सरकार, लेकिन अब 15 साल ध्यान देगी। ऐसा कैसे, बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। देखिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं फाउंडेशन,
पहले हम लोग क्या करते थे, क्लास 1 में जाते थे प्राइमरी में, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ लेते थे, 5 ये हो गया और 6, 7, 8 मिडिल में पढ़ते थे, तो 5, 3, 8 हो गया और उसके बाद 9, 10, 11, 12 पढ़ लेते थे। यही तो पढ़ते थे, एक से हम लोग एडमिशन करते थे। लेकिन अब क्या होता है प्राइमरी में, देखिए ये आपका फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन कितने साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा। क्लास 1 और क्लास 2, जब आप क्लास 1 और क्लास, पहले हम यहाँ से बता रहे हैं, नीचे से आप देखिए, एज आपकी जब 3 साल का जो बच्चा होगा वो क्लास में जाएगा, उसमें आपका प्ले स्कूल होता है जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह ये सब जो चलता है वो उसी की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो उसमें बच्चा कितने साल तक रहता है, 3 से 6 साल तक, ठीक है। कितने साल तक, 3 से 6 साल तक, ये हो गया 3 साल। उसके बाद में बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो जाएगा किसमें, क्लास 1 में, क्लास 2 में, ठीक है। कितने साल में जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 में, तो 6 to 8 साल में। और इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, ये जान लीजिए, एग्जाम नहीं होगा इसमें, ठीक है। आपका फाउंडेशन में एग्जाम नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे हम, आपका जाता है बच्चा प्राइमरी स्कूल में, तो वो आपका जाएगा क्लास 3rd to 5th में, ठीक है। किस एज में जाएगा, तो 8 से उसका 11 एज, मतलब 8 साल से 11 साल के बीच में उसकी एज रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 3rd हो गया, जो बता रहा था आपको मैं, 4, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। वो उसी बारे में चर्चा हुई, तो 5 ये हो गया, तो उसके बाद फिर प्लस 3 ये हो गया। फिर अगला जो 3 है ये है मिडिल क्लास। अच्छा, 6, 7, 8 उसकी एज क्या होती है, तो 11 से 14। ये एज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब बच्चा 6 में जाएगा तो कितनी एज की रहेगी, 11 साल उसका एज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अगला है आपका 4 साल का, जो बताया अभी, 9th to आपका 12th, ठीक है। 9th to 12th की चर्चा हो रही है, उसकी मतलब उसमें बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए, 14 से 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, तो इसको सेकेंडरी स्कूल बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर आप ये चीज़ समझ में आ गया ना, 10+2 को 5 + 3 + 3 + 4 कैसे किया गया, क्योंकि देखिए फाउंडेशन में क्या होता है, अब फाउंडेशन में 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। फाउंडेशन में कहने का मतलब क्लास 2 तक आपको 5 साल सरकार की नज़र में रहना है, और पहले हम लोग को क्लास 2 तक सिर्फ 2 ही साल सरकार की नज़र में रहते थे, 3 साल उधर बढ़ गया है, ठीक है। तो वही क्या हो गया, ये 15 हो गया है, जो 3 साल उधर बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बन रहा है, थोड़ा सा ये भी देखेंगे। जो आपका MHRD मंत्रालय होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगला है आपका वर्ष 2030, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वर्ष 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। 2030 तक मैंडेटरी हो जाएगा B.Ed डिग्री, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक अपना कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।